Hello students, how are you? Beta, in previous video we did sentence and today we will do kinds of sentence. आज हम बेटा sentence के kind सीख करेंगे बेटा. There are four types of sentences. Means there are four kinds of sentence. Sentence के चार kinds होते हैं बेटा. सबसे पहला होता है, कौन से होते हैं चार? असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब आते हैं बेटा सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा? दीज सेंटेंस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इन सेंटेंस को बेटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. और ये सेंटेंस जो है वो क्या? दीज सेंटेंस सेज और स्टेट समथिंग्स. ये सेंटेंस हमें कुछ बताते हैं. डिक्लेरेटिव जो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं बेटा. और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सेज और स्टेट समथिंग. तो हम क्या कह सकते हैं? असर्टिव सेंटेंस सेज और स्टेट समथिंग. ये हमें किसी के बारे में कुछ बताते हैं. ठीक है बेटा. जैसे फॉर एग्जांपल, और असर्टिव सेंटेंस जो होता है बेटा वो हमारा नेगेटिव और एफर्मेटिव दोनों टाइप्स का हो सकता है. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं. और जो असर्टिव सेंटेंस होता है बेटा वो टू टाइप्स, नेगेटिव और जो है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल बेटा असर्टिव सेंटेंस मैंने बताया सेज और स्टेट समथिंग्स. जैसे ये हमसे कुछ बता रहा है. जैसे माय फादर इज अ डॉक्टर. अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है बेटा ये हमें कुछ बता रहा है बेटा. ठीक है, ये हमें कुछ बता रहा है. क्या बता रहा है? कि मेरे पिताजी जो है वो एक डॉक्टर है. और मैंने बताया ये जो है बेटा असर्टिव सेंटेंस जो है वो आपका जो है नेगेटिव और एफर्मेटिव दोनों हो सकता है. ये हमारा एफर्मेटिव था. और नेगेटिव में हम कह सकते हैं he did not complete his work. अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है बेटा ये नेगेटिव है. he did not complete his work. उसने अपना काम पूरा नहीं किया. बता तो रहा है, ये भी हमें कुछ बता रहा है. क्या बता रहा है? ये अलग बात है कि हमें नेगेटिव बता रहा है कि उसने अपना काम नहीं किया है. तो यहाँ पे लेकिन हमें ये बता जरूर रहा है. तो ये दोनों जो सेंटेंस है वो हमारे कैसे हैं? असर्टिव सेंटेंस है बेटा. अब इसके बाद आता है बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं बेटा वो कैसे सेंटेंस होते हैं बेटा? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. जो सेंटेंसेस हमसे क्वेश्चन पुट करते हैं, हमसे क्वेश्चन पुट. और बेटा एक बात और ध्यान रखनी है आपने असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है. हमेशा फुल स्टॉप लगेगा बेटा. अब आती है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो हमसे बेटा क्वेश्चन पुट करते हैं, वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं. और उसके लास्ट में हमेशा जो है साइन ऑफ जो है क्वेश्चन मार्क लगता है बेटा. जैसे फॉर एग्जांपल वेयर डू यू लिव. अब यहाँ पे हमने लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? इज ही रीडिंग अ बुक? अब ये सब क्या है बेटा? ये जो है हमसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं. जैसे जो हमारा पहला सेंटेंस है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो. ठीक है, तुम कहाँ रहते हो. तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमने देखा इसके लास्ट में हमने क्या लगाया है? क्वेश्चन मार्क. सेकंड जो सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. तो हमने लास्ट में इसमें भी क्या लगाया है? क्वेश्चन मार्क. और ये हमसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन पुट कर रहा है. इज ही रीडिंग अ बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है. तो यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन है और इसलिए हमने इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया. और इसलिए ये क्या बन गया बेटा? ये हमारा क्या बन गया बेटा? ये हमारे हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है बेटा. तो ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब आते हैं बेटा हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस.
अच्छा देखिए बेटा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमें कमांड, ऑर्डर, हमें कमांड देते हैं, ऑर्डर करते हैं, हमें रिक्वेस्ट, तो उन सेंटेंस को बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और एन ऑर्डर। भी ऐसे सेंटेंस जो हमसे क्या शो कर रहे हैं, तो किसी को कमांड शो कर रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट शो कर रही है बेटा, या ऑर्डर। जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। और हम इसके आगे, ये तो था क्या, ऑर्डर हो गया ये तो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दो मुझे एक गिलास पानी दो। अब इसके आगे हम प्लीज लगा देते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन कर देते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। तो ये रिक्वेस्ट हो गई, ये रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है ना। तो ये सब बेटा इस तरह के सेंटेंस जो क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, वो क्या होते हैं, डोंट शूट, डोंट शूट। अब ये सब क्या है बेटा, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा? दैट एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और एन ऑर्डर। ठीक है बेटा, ये हमारे हो गए इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आते हैं बेटा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज शो एक्सप्रेस या ऑलवेज एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग्स। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं बेटा, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स। कि देखो बेटा, हम जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे हम किसी को देख के एकदम से आश्चर्य से होते हैं, और जो वर्ड हमारा आश्चर्य में एकदम से निकलता है उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि उसको शो करने का तरीका होता है। अब जैसे हमने किसी जो है, अब मान लो हमने किसी लंबे व्यक्ति को देखा, एक तो हम उस लंबे व्यक्ति को देख रहे हैं, एक तो हमारा हमसे जो है कहते हैं लंबा है, ये आदमी लंबा है, और एक हम कहते हैं एकदम से, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ना बेटा, उसमें हमारे जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं ना वो चेंज होते हैं। एक तो हम कहते हैं ये कितना लंबा आदमी है, एक हम कहते हैं कितना लंबा आदमी। ऐसे जैसे आप एकदम से आप अपने घर पे बैठे हो, हाँ, और आपके पास न्यूज आती है कि आप जो है क्लास में टॉप आए हो। अब जब आपका एकदम से एक्सप्रेशन होता है, वाओ क्लास में टॉप आ गया, आप बोलते हैं वाओ, एकदम से आप खेल रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। तो ये होते हैं बेटा हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे व्हाट आर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट आर ब्यूटीफुल फ्लावर या बिल्डिंग। अब इसमें हमें ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, इसमें हमेशा लास्ट में जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है बेटा। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। ये जैसे एकदम से हमारे पास किसी की दुख की खबर आ गई, किसी खुशी की खबर आ गई बेटा, तो वो उस टाइम पे जो सडन फीलिंग को शो करने के लिए हम जो बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, जैसे बेटा हाउ सैड द न्यूज इज, हाउ सैड द न्यूज इज, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन। हाउ सैड द न्यूज इज, ये खबर कितनी मतलब दुखी करने वाली है, कितनी बुरी खबर है, ठीक है, कितनी दुख भरी खबर है। तो यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये जो है क्या शो करते हैं बेटा, सडन फीलिंग्स, ठीक है ना, ये सब क्या शो करते हैं बेटा, एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स बेटा। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस तरह से बेटा हमारे ये जो हो गए काइंड ऑफ सेंटेंस। तो पहले में हमने बताया असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस को तो आप समझ गए होंगे बेटा। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्या होता है सेंटेंस, इसके साथ साथ मैंने सेंटेंस के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए कि बेटा ऑलवेज स्टार्ट विद ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद फुल स्टॉप।
दूसरी बताई थी बेटा कि ये क्या होते हैं बेटा, एक ऑर्डर से होने चाहिए, वर्ड शुड बी इन ऑर्डर। और तीसरी बताई थी बेटा वर्ब, कि अ सेंटेंस हैज ऑलवेज अ वर्ब, इसके अंदर एक वर्ब भी होते हैं। अब आती है बेटा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं बेटा, a sentence says or states something is called assertive sentence. इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, और इसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आता है बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड, ऑर्डर, ठीक है बेटा, और रिक्वेस्ट। तो ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इस देन है बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा, दे एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ये जो है सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं। और इसके लास्ट में हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है बेटा, ठीक है। तो ये थे हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।